आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 12/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह के पुस्तक से 39 और 40 अध्याय। उस समय बलिदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसे हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इससे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी सोना सुगंधित द्रव उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से पूछा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तेरे पुरखाओं का रखा हुआ और तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठा लिया जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश से उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बातें कहो और उसमें पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों को दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है और घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सिय्योन को शुभ समाचार देने वाली ऊंची पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे शब्दों से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगर से कहा, अपने परमेश्वर को देख। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अमकाकर लिए करेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। किसने महासागर को चुल्लू में मापा और उसके बित्ते से आकाश का नापा हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को
नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे से तोला है। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? उसने किससे सहमति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है? देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह दीपों को धूल के किनकों सरीखे ठहराता है। लबानोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होमबलि के लिए बसे न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं हैं, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट रही हैं। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किस से दोगे? मूरत कारीगरी ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की साकड़ें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो ना धुने। एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूरत दिखवाता और उसे ऐसा स्थिर करता है कि वह हिल न सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है, जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनकी ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते और आंधी उन्होंने भूसे के समान उड़ा ले जाती है। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है, अपनी आँख ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन।